topic if it doesn't touch. Okay. This topic is how to foresee property disputes coming in your family. वो क्या इंडिकेशंस और सिम्टम्स हैं? हो सकता है आपकी फैमिली पे ये एप्लीकेबल ना हो सकता है आपकी फैमिली में डिस्प्यूट पहले से ही चल रहा है अभी। जो भी है ये वाला जो आप रिकॉर्डिंग देखेंगे या जो भी आप वेबिनार में लाइव जुड़े हुए लोग, यू विल हैव ए गुड टेक अवे। मतलब आप इस पे एक इस तरह का किसी को मदद करने के लायक हो सकते हैं। मैं 2-3 परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बताऊंगा, फिर इसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। जो आइडेंटिफाई कर ले जो मैं बता रहा हूँ, या किसी का पावर पंच हो जाए कि यार अच्छा बताया कुछ, तो पीपी या आईडी टाइप कर देना। इसके बाद मैं आप लोगों के सवाल लूंगा इस टॉपिक में। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने में क्या होता है, सिबलिंग्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जहां नॉर्मली एक ही बच्चा है तो वहां डिस्प्यूट नॉर्मली नहीं होगा, और अगर होगा तो पेरेंट्स और बच्चे में होगा। मैं इस वाले टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा बिकॉज ये रेयर है। तो जो चीज रेयर है 100 में से 5% ही होनी है या उससे कम होनी है, उसको डिस्कस नहीं करना, मतलब फायदा नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर डिस्प्यूट देखे गए हैं भाइयों में, कुछ डिस्प्यूट्स बहनों में भी हो सकते हैं, या बहन भाई में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 3 कॉम्बिनेशन है। तो ज्यादातर जो मेरे को देखने को मिले मेरी कंसल्टेशन में, वो भाइयों में ज्यादा हुए हैं। बाकियों के भी मैं कवर करूंगा। एक जर्नल टेम्पलेट मिलेगा आपको। जब भी 2 सिबलिंग्स में फाइनेंशियल गैप, इकोनॉमिकल गैप आ जाता है ज्यादा, सपोज करो आप एक भाई हैं, आपका एक छोटा भाई है। सपोज द बड़ा भाई इज डूइंग वेरी वेल, मनी वाइज उसकी नौकरी अच्छी लगी है, पैसे अच्छे कमा रहा है, एंड छोटा वाला इज नॉट डूइंग वेल, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, और वाइस वर्सा। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जो अच्छा नहीं करता ना, वो पेरेंट्स के साथ रहता है ओरिजिनल प्रॉपर्टी। जो अच्छा करता है वो निकल जाता है। तो अब क्या होता है, पेरेंट्स की लॉयल्टी भी उसके साथ हो जाती है, बिकॉज उसकी बहू चाय पानी देती है। अच्छी हो बुरी हो, सुख दुख में वही साथी है। और वो रिलेटिवली निकम्मा लड़का बच्चा जो साथ रह रहा है, वो ही सहारा लगता है कि कुछ होगा तो हमें ले जाएगा कहीं पे। ठीक है, दैट इज वन रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जो लड़का पेरेंट्स के साथ रह रहा है, उसको ऐसा लगता है मैं पेरेंट्स का ख्याल रख रहा हूँ। रख कुछ नहीं रहा, उसके बच्चों को उसके पेरेंट्स पाल रहे हैं, मे बी उसकी वाइफ नौकरी पे जा रही है, पर उसको ऐसा लगने लग जाता है बिकॉज वो हफ्ते में 2-4 दिन कर देता होगा। किसी का चश्मा ठीक करा के लिए आया, एक आधी दवाई ऑर्डर कर दी, कुछ सामान मंगा लिया, 2-4 महीने में अस्पताल का एक चक्कर लगा दिया, इतना ही एफर्ट है। ठीक है, पर उसको लगता है मैं बहुत कर रहा हूँ, मेरा जो भाई और सिबलिंग है वो तो ऐश लूट रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में घुसने लग जाता है। अच्छा, जो वाइफ है वो जो पति के साथ रह रही है इन लॉज के साथ, उसको ऐसा लगता है सफोकेशन कि यार वो वाली बहू तो ऐश लूट रही है, मुझे तो इस सास की चीजें सुननी पड़ती हैं, सूट साड़ी देना पड़ता है, सारे नेक करने पड़ते हैं, फेस्टिविटीज में मेरे को ये सब टंटे नहीं करने जो मेरी सास कराती है, बट दम घुटता है करने पड़ते हैं। तो शी ऑल्सो स्टार्ट्स ट्रीटिंग इट एज अ वर्क एंड सैक्रिफाइस, एंड शी ऑल्सो टेल्स द हस्बैंड। Now this story moves over a period of 10-20 years. Now who is the other sibling who's not there? He may be in a transferable job. He may be in some defense forces, paramilitary, BSF. He may be a IT engineer working in Bangalore. In some cases, they go to foreign country. Foreign country में अगर आप चले गए तो आपकी प्रॉपर्टी, आप मेंटली ये सोच सकते हैं, जो जो बहुतों को वो रहती है कि भैया वो जाएगी छोटे या दूसरे वाले को जो इंडिया में रहेगा। अब बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं करते बात। भाई पहले ही फैसला कर लो, बता दो, या फिर क्लियर हो जाओ कि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जस्टिफाई कर लेंगे तू आया नहीं, तेरे को जरूरत नहीं। और कई बार क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी दिल्ली की और प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज 10-20 करोड़, तो भैया फॉरेन कंट्री जाके भी 10-20 करोड़ पे तो आदमी की लालच रहता है ना। मे बी यू हैव बिकम सो रिच, 5-10 लाख रुपए की गांव की प्रॉपर्टी पे यू मे नॉट फाइट। डिस्प्यूट ओनली हैपेंस व्हेन समथिंग इज साइजेबल फॉर द पर्संस इन्वॉल्व। दोनों ही गरीब हैं और चीज ही 12 लाख की, तो उस पर भी लड़ाई करेंगे। आप समझ रहे हो? तो लड़ाई जब भी होगी उस चीज पे होगी कि दोनों को ठीक लगती है, वो अच्छी चीज लगती है। ठीक है, दैट इज वन। तो ये अगर ऐसा जिस भी सिचुएशन में अगर आपका पहला सिम्टम ये है कि ग्रेट इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन द सिबलिंग, अगर एक चपड़ासी रह गया और एक अफसर बन गया, या एक क्लर्क रह गया अफसर बन गया, तो एक क्लर्क है और एक क्लर्क से थोड़ा बेटर है, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या होता है, एक जेलिसी फैक्टर्स आता है।
जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी, फैमिली कंसल्टेशन मैं तो ऑब्जर्व कर लेता हूँ। मैं तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बिना मुंह खोले ही देखते ही पता चल जाता है क्या है। सिबलिंग्स में जेलेसी फैक्टर इस तक भी आते हैं कि किसकी बीवी कितनी सुंदर है, किसका लड़का पैदा हुआ आगे, किसका लड़की पैदा हुआ, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। जिसके 2 लड़के पैदा हो गए, जिसके 2 हो गए, लड़की हो गई, ये भी बहुत अच्छा, ये बातें क्या है, ये बड़ी डार्क बातें हैं। तो कोई करेगा नहीं समाज में। आप में से कितनों का आईडी और पीपी हो रहा है लिख सकते हैं? या बहुत लोगों को विचलित कर रही है? विचलित कर रही है तो आई एम नॉट गो इनटू द डार्क पार्ट ऑफ इट। बट इफ यू आर इट्स लाइक सम हॉरर मूवी और समथिंग कि यार और मत कर, मैं नहीं देख सकता, ठीक है? क्योंकि मैं तो नंबर 1 हूँ जी, ठीक है? नोबडी टॉक्स व्हाट आई टॉक, ठीक है? परिवार में भी बात नहीं करेंगे, तभी मैं कह रहा था बुला लो सबको, ताकि सब एम्बैरेस हो जाएं, ठीक है? मेरी चीजों से भाग भी जाते हैं। तो कितनों का पीपी और वो हो रहा है, कितने और सुनना चाहते हैं, ठीक है? तो बहुत कंपटीशन होता है। जो और कई बार ऐसा होता है कि जो जो भाई गरीब रह गया, उसका बेटा हो गया, अमीर वाले की बेटी हो, तो ये कहता है बेटे, मेरे बेटे का क्या होगा, मैं तो निखट्टू, मेरा बेटा भी ऐसा ही कुछ निकलेगा। तो इसकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं और ये फिर दादाजी की नमस्ते अच्छे करते हैं, पोता अच्छी करेगा। अच्छा, आप ये देखिए, जो मैं एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ, कभी किसी और ने भी नाम लिया था तो उसको एसोसिएट मत करना। इवन अ डॉग स्टेइंग क्लोज टू यू ना, प्यार करने लग जाते हो। अगर इंसान है, आप ही का बच्चा, आप ही के बच्चे का बच्चा आप ही के पास रहता है और रोज मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादू, हेलो, मेरे को लेके जाओ, तो ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि नहीं, फेवरेट नहीं होते, तो हमारे तो लोग कहते हैं ना, आप तो मेरे दोनों हाथ के बराबर हो, कौन सा ज्यादा अच्छा, तो वो कहने की बात है, राइट हैंड ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है? ये फैक्ट है, ठीक है? तो बराबर नहीं होता, हाथ भी बराबर नहीं होते, उंगली भी बराबर नहीं होती। इन पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर एक को जाना है तो इन चारों में से कोई चली जाए, ये रहना चाहिए, बिकॉज थंब इज की फंक्शनैलिटी बहुत बड़ी है। तो ये उंगलियां भी बराबर नहीं है, कुछ बराबर नहीं होता लाइफ में। ये सब स्टोरियां सुनाई जाती है, बराबर है, तुम्हारे होंगे ना, तुम्हें पता चलेगा, वो ताकि यू जस्ट किक द कैन, हाँ जब हो गए पता चल गया, आप बताओ, मेरे को तो सब पता है आगे पीछे का सबका। तो भैया, जो बट बेटा या बेटी ज्यादा प्यार से बात करेगा, सुख देगा, काम का लगेगा, वही प्यारा लगेगा। दुश्मन तो खैर दूसरा भी नहीं होता, दिल धड़केगा, लेकिन फर्क जरूर होता है, ठीक है? तो प्रॉपर्टी जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि जब आप मजे लूट रहे हो, 20 मजे ही बोलूंगा, 20 साल हो रहे हैं, माताजी बीमार पड़ी, पिताजी बीमार पड़े, आंख का ऑपरेशन हुआ, कभी भात भरने जाना था, क्योंकि जो बच्चा साथ रहता है वही पेरेंट्स की जो ओब्लिगेशंस होते हैं रिश्तेदारी के, वो पूरे करता है। कोई किसी की डेथ होगी, जाना है 13वीं पे, किसी की शादी है, किसी का भात है, किसी की कुछ है, वो जो दूर बैठा है वो तो कभी भी नहीं जाता। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज व्हेन आई डू दिस कंसल्टेशन एंड ये लड़ाई होती है, तो ये मैं सब बातें करता हूँ, तो मैं ये बोलता हूँ, भाई सुन, तूने ये सब किया, इसकी कीमत कैन नॉट बी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का 10 तेरे को मिल जाना, लगा ले ठीक ठाक। 5,000 खर्चा किया तूने, टैक्सी में गया, चल 50% रिटर्न के हिसाब से लगा ले 20 साल में, हैव अ, जस्ट तू कर लो यार, 60 तू ले ले, 40 उसको दे दे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 100 ही मेरा, तो वो नीयत खराब हो जाती है। एंड आपको अपना देखना है, अगर आपका जो भी होगा सिबलिंग, अगर आप ये देख रहे हो बात नहीं कर रहा आपसे, एंड ही बहुत गा रहा है, ओ पापा का तो मैंने वो किया, मम्मी का वो किया, मुझे ही करना पड़ता है, तो बी वेरी क्लियर एंड टॉक। लोग क्या करते हैं, आके बात ही नहीं करते, सीधा सीधा बोलो यार, ये तो साथ रह रहा है बिकॉज ये निकम्मा है, मैं भी आके रह लूं छोड़ के नौकरी। देयर मे बी समटाइम्स इट इज बेटर कि आप आके रह लो, अगर ऐसा जा रहा है तो, बिकॉज एज पर लॉ, मैं आपको बताता हूँ, ऑक्यूपेशन इज 90% लॉ, इट अप्लाइज टू द कंट्रीज ऑल्सो। जिसने जहां कब्जा कर लिया ना, वो उसी का है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, फलाना धमकाना, ऑक्यूपाइड, जिसका जो है वही है, इंटरनेशनल कोर्ट में भी चला, जिसका कब्जा है ना वो ही है। सो जो अब डिस्प्यूट में क्या होगा, अगर आपके माता पिता दिल्ली में प्रॉपर्टी में हैं, एक भाई बैंगलोर में नौकरी करता है, दूसरा मुंबई में करता है, यहाँ डिस्प्यूट नहीं आएगा क्योंकि कब्जा नहीं है किसी का। और माँ बाप क्या है, आधा आधा कर देंगे या लॉ के हिसाब से भी वो हो जाएगा। और होता क्या, जब साथ रहते हैं ना, रोज चाय मिल रही है, पैर दब रहे हैं,
तो वो धीरे 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 वो जैसे होता है ना, किंगडम किसको जाएगा, वो वाला किंगडम क्या है, पेरेंट्स का कोई, वो तो है छुटकू सी प्रॉपर्टी। कई बार वो छुटकू सी प्रॉपर्टी भी भाई साहब 5-6 करोड़ की हो सकती है, अगर वो दिल्ली का 125-150 गज का कहीं प्लॉट है तो ये आपको बी मेंटली प्रिपेयर्ड होना है डिस्प्यूट, वो आज नहीं होना, ये सिम्टम है। 99% इट विल लीड देयर। दूसरी चीज क्या है, पेरेंट्स की खुद की बीमारी बराबर करने की। यार मेरा, हमने तो दोनों को इकट्ठे पैदा किया, मतलब इकट्ठे इन द सेंस हम दोनों ने पैदा किया, प्रोडक्शन फैक्ट्री सेम, एक पहले पैदा हो गया, बाद दोनों को सेम स्कूल में भेजा, सेम किताबें, सेम खर्चा, सेम खाना, एक अच्छा निकल गया एक बुरा, तो एक नीचे, तो जो नीचे वाला है ना उसको हमें ऊपर लाना है, ऊपर वाले को यहाँ पे ये वाला है, तो हमें इसको सपोर्ट करना है, क्योंकि भाई हम तो बराबर देखना चाहते हैं। अरे कौन अपने क्या कर्म लेकर आया है, कौन अपने यहाँ पर कितनी मेहनत कर रहा है, एक लफंडरबाजी कर रहा है, एक मेहनत कर रहा है, ये करना घोर पाप है। अगर कोई पिताजी सुन रहा है, आपका एक बेटे के पास 100 करोड़ है, दूसरे बेटे के पास 1 लाख रुपया है, और आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप 2.5 करोड़ का, 2.5 करोड़ छोटे को, 2.5 बड़े को, बड़े के लिए तो वो कुछ भी नहीं है और छोटे के लिए तो सब कुछ है, या उल्टा वैसे वर्षा, पर आप बराबर करेंगे, आपस में उनका प्रेम होगा, ठीक होगा, तो वो दे देगा, यार तू ले ले पूरा, मेरे पास तो लेट दैट गाय डिसाइड, यू डोंट डिसाइड कि तेरे को क्या जरूरत है। नाउ आई कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ लड़का लड़की इन द मॉडर्न टाइम्स। देखिए जो पहले हो गया, पहले, बट अब अलग है, उसका रीजन बताता हूँ। देयर वाज अ टाइम जब लैंड का कोई रेट ही नहीं होता, लैंड यूज्ड टू जस्ट गिव गुड्स, वो मतलब फसल देती थी, भैंस होती थी, वो लड़की आती थी, उसका माँ गेहूं बांध देती थी, उसकी माँ घी बांध देती थी, हर क्वार्टर आती थी, वो 3-4 महीने में, तीज त्योहार पे, हर हमारे हर 3 महीने में कोई एक ठीक ठाक फेस्टिवल आ जाता, खुद ही डिवाइड कर दिया, ठीक है, एक रेशो की भी 5 उसको दे दिया, सूट दे दिया, ये दे दिया। जमीन कोई बेचता ही नहीं था, जमीन की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि जमीन क्या था, जमीन तो आपको कुछ देने वाली चीज थी, वो जो देती थी वो बांट लेते थे, तो लड़की को मिलता था। फिर लड़की को क्या होता था कि तुम्हारी छोरी, ये लड़की तेरे बड़का का ब्याह होगा, तेरे भात भात वो भर देंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज भात। वो जो लड़की का भाई जाके कुछ देता है, नॉट मेनी, इट इज देयर इन नॉर्थ इंडिया, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नो, तो उसको मिलता रहता था एन्युइटी की तरह। एन्युइटी यू अंडरस्टैंड, कि आपको जैसे पेंशन टाइप मिल रही है, कि हर क्वार्टर में या हर 6 महीने में दामाद को कुछ दे दिया, कभी कुछ कर दिया, तो वो ठीक चलता था। बट देन व्हाट हैपेंड, द लैंड का रेट्स इंक्रीज्ड अ लॉट, सो दिस नोवेयर यू कुड, नोवेयर, एक सेकंड वॉल्यूम का कुछ हो रहा है, एक सेकंड। अभी आ रही है आवाज, अभी आ रही है आवाज, कैन यू हियर? ओके, ठीक है, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज नाउ, मेरे को कान का चला गया ना, मेरे को इको आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज कि लड़की का बराबर नहीं हो सकता, एंड वो क्या करते हैं, जो लड़के होते हैं कहते हैं, अरे सर आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास बहुत आता है कि मुझे नॉमिनेशन वाइफ का वो मतलब बहन को ना जाए, एंसेस्ट्रल लैंड है, क्या वो मेरे फादर मेरे नाम कर सकते हैं? लीगली नहीं कर सकते, दादा वाली को तो आप एंसेस्ट्रल लैंड होगी, पिता अपनी प्रॉपर्टी को जैसा मन करे बांट सकता है, एंसेस्ट्रल को जैसा मन करे नहीं बांट सकता, उसकी भी तो अच्छा। और लॉजिक क्या लगाते हैं कि हमें तो ख्याल तो लड़के को रखना है, माता पिता का लॉजिक अपने सब देखो, जब भी चोरी होगी ना, ये चोरी है, जब भी प्रॉपर्टी का जो राइटफुल कॉन्शियसली चीज बनती है उसको नहीं करना, एक चोरी है। जब भी ये चोरी करी जाएगी, मन को सेटिस्फाई किया जाएगा, क्योंकि आप चोर डायरेक्टली कोई बनना नहीं चाहता, तो कॉन्शियस को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? पेरेंट्स का ख्याल तो मैं ही रखूंगा, तो प्रॉपर्टी को ले जाएगी। अरे तुम पेरेंट्स का 5 करोड़ का ख्याल रख रहे हो क्या, 2 करोड़ का रख रहे हो, मोनेटाइज कर लो ना उसको। आप ऐसे करो, लड़की को दे दो आधी प्रॉपर्टी और बता दो, लड़की आपसे 6 गुना बेटर ख्याल रख लेगी। लड़की बिना प्रॉपर्टी मिलते भी ख्याल रखती है, लेट मी टेल, क्योंकि लड़के ही निकम्मे निकलते हैं, लड़कियां तो कोई निकम्मी नहीं निकलती, ये भी एक फैक्ट है समाज का, ठीक है।
तो ये देखना है आपको, अगर लड़का लड़की है, अगर आप एक भाई हैं, अगर एक बाप है, तो भैया डॉक्टर ने ख्याल रखना है, अटेंडेंट ने ख्याल रखना है और पैसे लिखने हैं। अब क्या रिवर्स मॉर्टगेज का काम है कि भाई ये देख, ये प्रॉपर्टी है, हम बेच तो सकते नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, तू बेटा है तो तू खर्चा ले ले, और तू खर्चा करेगा 10 लाख, तेरे को मिलेगा 5 करोड़। जैसे वो कोई भी पुराने टाइम पे भीख मांगने वाले बोलते थे ना कि भैया तू एक देगा, अल्लाह तेरे को ये देगा, भगवान तेरे को ये देगा। वो जो मांगने वाले होते थे वो ऐसे बोलते थे कि 100x मिलेगा तेरे को। तो तुम्हारे तो 100x इन्वेस्टमेंट है। तो मेरे हिसाब से the daughter should also contribute, the son should contribute, and they should get 50-50. और the parents say कि यार ये मेरे को ऐसे नहीं करना, ये मेरी प्रॉपर्टी बेच, बैंक में रख, मेरा ख्याल ये पैसा रखे बस, और जो बच जाएगा तुम्हें आधा आधा दे दूंगा। पर पेरेंट्स भी लालची हैं और बच्चे भी लालची हैं। जब जब रिश्तों में सब जगह लालच आ जाए ना, हम क्या करते हैं, पेरेंट्स को तो ऐसे ब्रश कर देते हैं कि ये तो बहुत ही शरीफ है, इनका तो, इनकी तो सोच में तो कुछ खोट ही नहीं हो सकता। हाँ, माँ को कह दिया, बाप को कह दिया। ये इंडिया में बहुत है, अमेरिका में नहीं है। इंडिया में बहुत है कि कोई आदमी बुजुर्ग है तो उसको इज्जत देनी है, उसको विजडम माननी है और ऐसा करना ही है। एंड यहाँ हम कितना बोलते हैं, तू अपने बड़े भाई से भी ऐसे बात करता, बड़े बाप से ऐसे बात करता। हाँ, ऐसे करता अगर वो बदतमीजी करता तो, और अगर वो तर्क संगत बात नहीं करता तो। हम लोग बहुत इस चीज का, बिकॉज हमारे पास कल्चर में कुछ और है नहीं जबरदस्ती, बिकॉज हम 2022 आ गया है, हमें ना मेहनत करनी है, ना हमें दिमाग लगाना है, और हमें कंट्रोल छोड़ना नहीं है। तो कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जस्ट बिकॉज मैं पहले पैदा हो गया तो मेरी सुन। इट डजंट वर्क दैट वे एनी। ठीक है, कितने लोगों को बुरा लग रहा है, कितने लोगों को पीपी हो रहा है, अब लिख सकते हैं। बुरा लग रहा है कि यार ऐसे मत बात बता, मेरे पापा बैठा हुआ बगल में, ठीक है, एम्बैरेसमेंट हो रही तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो डार्केस्ट भी हो सकता है। क्योंकि ये भैया प्रॉपर्टी पे मर्डर भी होते हैं, कजन्स के बीच नहीं, अगली जनरेशन खत्म। जस्ट दो भाई लड़ रहे हैं और उनके दो दो बच्चे हैं, और ये लड़ रहे हैं तो यानी इनका तो कोई संबंध ही नहीं होगा। मैंने इतना तक देखा है, एक भाई की शादी होगी दोनों बच्चों की, अब उसने कोर्ट केस कर दिया दूसरे भाई पे, उसके बच्चों की शादी नहीं हुई, ताकि कल को जब वो कोई आएगा शादी करने के लिए, बोलेगा यार ये कैसा खानदान है, इनके तो कोर्ट में केस हो रखे हैं। अच्छा, जिसकी शादी होगी ये दोनों बच्चों की, वो तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उसकी तो बेइज्जती नहीं होगी। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि दो भाइयों में एज का डिफरेंस हो जाता है, फिर बच्चों में भी एज का डिफरेंस हो जाता है, तो जिसकी एज कम है उसकी शादी तो बाद में होगी। इसने अपनी करा ली, उसके बाद भाई साहब केस। पहले नहीं डाला, पहले डालता तो इन बच्चों की शादी में कुछ तो इशू आता ना कि यार ये तो केस केस खेलने वाली फैमिली है, तो ये अपने सगे भाई पे केस कर रहा है, तो ये जो बहू आ रही है या जो लड़का, ये हम पे भी ठोकेंगे केस। ठीक है, तो शादी नहीं होती, आपको पता है, तकलीफ होती है। तो बड़े चालाक हैं। ठीक है, माता पिता जो अपने सामने रहते हुए सॉल्व नहीं करके जाते और डिस्प्यूट को देखते हुए भली बात की होने वाला है और कहते हैं यार हमारे बात कर लेना, उनको नरक में जगह मिलती है और उनको फिर दोबारा बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, अगर आप माता पिता ने सुन लेना। और होता क्या है, व्हाट हैपेंस, जिस बच्चे से आपको वो मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है, साथ मिल रहा है, उसके अगेंस्ट जाना मुश्किल है। पर जो बाप है, देखो माँ तो सेल्फिशली ही जाएगी बिकॉज उसका पति चला गया, नाउ शी इज अलोन, तो शी विल बिहेव लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिहेव फॉर सर्वाइवल। बट आई कंसीडर बाप, बाप का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ से भी कहीं ऊपर है। एस्ट्रोलॉजी का भी मैं बताऊंगा। माँ का काम है बच्चे पैदा करना और उनको थोड़ा एक स्टेज तक ले जाना, और माँ बहुत पूजनीय है और समाज बहुत इज्जत देता है। लेकिन बाप को ना इज्जत मिलती, ना बाप इज्जत के काम कर रहा है मेरे ख्याल, और बाप का ना रोल उसको पता। बाप हैज टू थिंक एंड वर्क फॉर द चाइल्ड टिल हिज लास्ट ब्रेथ। मदर कैन आफ्टर 12-14 years खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, ठीक है। फादर हैज टू बी ऑलवेज राइटियस बिकॉज यू आर अ किंग ऑफ दैट लिटिल किंगडम एंड सन रूल्स यू, यू हैव टू बी जस्ट। ये बहू मेरे को नमस्ते करती है, ये बहुत मेरे को खाना दे रही है, मेरी बीवी के साथ अच्छी बनती है, ये बहू ने कभी नहीं करी, तो इसमें बेटों का कोई दोष नहीं है। When you as a raja you are sitting, you will do justice
And then when you do justice, then only you will find moksha and peace. Your and it is very difficult because आपकी wife कह रही है, अरे नहीं ये वाली, वो कह रहा है तेरे को नहीं पूछूंगा मैं, ये वाला नमस्ते करता है, and yet you do the right thing. That is why you go up in the chart. How many of you see it happening? Almost zero. Almost zero. Because father succumbs to the mother. Mother भी कंट्रोल करती है फादर को, औरत है, लेडी है, करती है कंट्रोल, क्योंकि ये आदमी इतना निकम्मा हो गया, इसके टॉवल नहीं मिलता इसको, इसको इसकी चप्पल नहीं मिलती, चश्मा नहीं मिलता, तो बीवी घुमाती है। 50 साल से इसकी दासी बनी हुई है, लेकिन दासी बन के इसकी मालकिन बन गई। आपने देखा रिश्तों का ट्रेंड? 50 साल से अगर आप किसी के दास बन जाओ तो यू विल ओन दैट पर्सन। एंड ऑल द महिलाएं above 60 years of age with their husband, they own the husband. Do you agree with this or not? Yes or no डाल दो, नो भी चलेगा, मेरे को तो पता है, दिखता है। आपकी मम्मी आपके फादर को ओन करती है या नहीं? देखने में लगता है पिताजी दबंग हैं, पर पिताजी तो 2 कदम नहीं रख सकते, इतने अपाहिज हैं। तो क्या डिसीजन लेंगे किसी के फेवर में? मम्मी कहेगी नो, मैं अपने गहने इसको दूंगी, मैं अपना ये दूंगी। अच्छा होता क्या है ना, एक बार फादर हेल्पलेस कैसे हो जाता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रॉपर्टी बहुत मम्मी जी के नाम पे हो जाती है। तो फादर चाह के भी क्या करेगा? मैंने देखा है कभी, फादर ने कहा एक जगह नो दिस इज राइट एंड आई विल डू, एंड मेरा, अरे प्रॉपर्टी तो तूने अपनी बीवी के नाम कर रखी, वो नहीं देती, कर लेगा करेगा। जब वो आदमी अपनी बीवी के नाम प्रॉपर्टी करता है ना, तो आदमी कभी ये नहीं सोचता कि भाग जाएगी, उसको विश्वास है, ट्रस्ट है कि वो वाला तो नहीं होगा कि मेरे को छोड़ के चली जाएगी। बट छोड़ के तो नहीं जा रही, लेकिन प्रॉपर्टी अब उसके नाम पे है। वो 10वीं पिक्चर में अभिषेक बच्चन उसको वाइफ को बना देता है सीएम, देखी है आपने? जिनने देखी दे आइडेंटिफाई। उससे पहले तो वो हाँ जी रोटी खाओगे, उसके बाद फिर आपने देखा साड़ी पहन के निमृत कौर, क्या खूबसूरत एक्टिंग है। आई थिंक शी इज डन वेरी वेल। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन इट। ठीक है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, डोंट गिव योर वाइफ मोर देन 50% एवर। We can stop the recording, I'll take questions. ठीक है,